तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा, जहां पर बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, और मेन दिक्कत हो जाता है फार्मूला याद करना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मूला क्रिएट करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे कि कैसे हमारे बीच इतना मैथमेटिशियन फार्मूला रख दिया है, इतना जंजाल खड़ा कर दिया है कि हम लोग याद करने में परेशान रहते हैं। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में यही हम लोग सीखेंगे कि फार्मूला कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लगभग सबको याद ही रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो आप बताते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं तो आप इसको दूसरे रूप में भी बता सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये लगभग सभी बच्चे को याद रहता है। लेकिन अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है या इससे रिलेटेड आपसे कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला पूछ लेता है, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये तो आसान रहता है, आप बता देते हैं। अगर यही पूछ लिया जाएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये भी आप बता देंगे। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ये भी आप शायद बता देंगे, याद रहेगा तो। लेकिन आपके अंदर मैं इतना कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि अगर a माइनस बी के पावर कुछ भी हो, यहाँ पर पावर में कुछ भी हो, जैसे पावर में 10 है, तो आप ज्ञात कर पाएंगे। चाहे पावर में कुछ भी हो, आप ज्ञात कर पाएंगे, आपको फॉर्मूला बनाने आ जाएगा। तो आपको ये सुनकर अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, और आप सीख जाएंगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो अलजेब्रा का फॉर्मूला दिया होगा ऐसे नहीं दिए होंगे। वो क्या किए होंगे कि इसके बारे में बहुत दिमाग लगाए होंगे, बहुत सोचे होंगे। देखो, यहाँ पर a का पावर कितना है, 2। यहाँ पर a का पावर कितना है, 1। यहाँ पर a है ही नहीं, a यहाँ पर है ही नहीं, मतलब a का पावर क्या है, 0। आप जरा सोचिए कि जब मैं यहाँ पर नहीं होता तो मेरा पावर क्या होता, 0। अरे हम रहेंगे ही नहीं तो मेरा पावर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जब यहाँ पर a नहीं है तो a का पावर 0। ये a के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर b नहीं है तो b का पावर 0। इसमें b है लेकिन पावर में कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ नहीं रहेगा तो आपको समझ जाना है कि पावर में 1 है, घात 1 है, तो ये b का पावर 1 हो जाएगा। b का पावर यहाँ पर कितना है, 2। ये b के लिए हो गया। चला, अब देखो आपको करना क्या है, डरना नहीं है। करना क्या है, डरना नहीं है, बस आप सीख जाएंगे। आप एकदम यकीन के साथ चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो देखते चलिए। देखिए दोस्त, अब करना क्या है, अब हम लोग लिखेंगे कि a प्लस बी का पावर क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोग को लिखना सीखना है। यहां पर पावर में 2 था तो हमने 2 से स्टार्ट किया। इसमें थोड़ा हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है। इसका फॉर्मूला याद है तो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। जैसे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब हम लोग सीखेंगे कहां से, तो a प्लस बी के पावर 4 से। ये अगर आप समझ जाते हैं तो यहां से आपको एक लॉजिक मिलेगा, उसके बाद ये आप अपने आप बना सकते हैं। चलिए देखिए करना क्या है। यहां पर देखो, पावर में 2 था तो 2 से स्टार्ट किया, पावर में 3 है तो 3 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर पावर में 4 रहेगा तो 4 से स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है। अब देखो यहाँ पर पावर में कितना है, 3। सोचिएगा, थोड़ा सा आपको सोचना है। पावर में 3 है, 3 है। पावर में यहाँ पर a का पावर कितना है, 2। यहाँ पर a का पावर कुछ नहीं है, आप क्या समझेंगे, पावर में 1 है, बस इतना ही समझना है दोस्त। यहाँ पर a है ही नहीं, बोलो क्या समझोगे, 0। देखो 3 2 1 0। b वाला में देखिए, b यहाँ पर नहीं है, 0। b यहाँ पर है, कुछ नहीं है, 1। b यहाँ पर है, पावर में 2 लिखा है, 2 हो गया। पावर में 3 लिखा है, 3 हो गया। तो देखो 3 2 1 0, 0 1 2 3, ये कहीं ना कहीं ये घट रहा है। पावर में 3 है तो 3 से स्टार्ट हुआ, पावर में 2 था तो 2 से स्टार्ट हुआ। बताओ, पावर में 4 है तो कितना से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। बस इतना ही आपको खोजने की जरूरत थी, आप खोज चुके हैं। चलो अब हम लोग इसमें आगे अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, a प्लस बी के पावर 4 है। सबसे पहले तो a के पावर 3, यहाँ पर 3 वाला था तो 3 से स्टार्ट किए थे। अब बताओ, पावर में 4 है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 से ना, तो चलो 4 से स्टार्ट कर दो। चलो देखो, a के पावर लिखो 4। अब बताओ 4 के पावर क्या लिखेंगे, उसके बाद a के पावर 3, a के पावर 2, a के पावर 1 और a ना,
मतलब a के पावर ना लिखेंगे क्योंकि वहां पर a रहेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर शुरू में b का पावर 0, मतलब b नहीं लिखेंगे, इसमें b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3 और b के पावर 4 तक जाएंगे क्योंकि पावर में 4 है, तो पावर में 3 था तो b के पावर 3 तक गए थे कि नहीं बोलिए। अब आपको सब में प्लस प्लस लिख देना है, सब में क्या करना है, प्लस प्लस, प्लस है तो सब में प्लस प्लस कर देना है, बस इतना। आप सीखते चलिए, आपको मजा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप नई चीज सीख रहे हैं और नया चीज सीखने में तो मजा आता ही है दोस्त। चलो देखो, अब मेन चीज है इसमें जो यहाँ पर गुणांक लिखा हुआ है जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, यही मेन चीज है लिखना। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि पावर में 2 था यहाँ पर तो 2 लिख दिया गया, यहाँ पर पावर में 3 था तो 3 लिख दिया गया, तो यहाँ पर देखो 4 है तो 4 लिखेंगे, बस हो गया। अब देखो क्या किया गया है, ये 4 लिख दिया गया। अब थोड़ा सा इसमें सोचिए, देखो 3 को यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया है आपको मैं बता रहा हूं। देखो ये 3 को 2 से गुना कर दिया है, 3 को क्या कर दिया है, 2 से गुना, और डिवाइड किया है। देखो 3 को ये 2 से गुना कर दिया, जो इसका a का गुणांक है और a का घात है, a का गुणांक और a के घात से गुना कर दिया। बाकी जो b का पावर में कितना है 1, इसमें +1 करके डिवाइड कर देना है। देखो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और 1 1 जोड़ देंगे 2, इसको कटा दो, बता दो कितना हो जाएगा बउआ, बोलो। 2 से कटा दो, 2 3 6, 3 बार में कट गया तो 3 यहाँ पर लगा देना है। अगला टर्म में कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 हुआ है, थोड़ा सा अब यहाँ पर देखने की जरूरत है। देखो ये गुणांक और ये जो घात है, जो कोफिशिएंट है और जो पावर है, इसको गुणा कर देना है। तो बताओ a का यहाँ पर कोफिशिएंट 3 और इसका पावर कितना है 1, बस इतना ही। देखो b का पावर में कितना है 2, b के पावर में कितना है 2, इसमें +1 कर दो, इसमें +1, अरे यहाँ पर भी +1 किया है, यहाँ पर भी +1, बस इतना ही करना है। 3 को 1 से गुना कर दो 3, और 2 में 1 जोड़ दो 3, ये कटा देंगे, बताओ कितना होगा 1। तो यहाँ पर हम 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कि 1x² लिखे हैं या हम x² लिखे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक 1 ही होता है, क्योंकि 1 से अगर कोई संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो कि 5 को 1 से गुना करेंगे, इसका वैल्यू 5 आएगा। मतलब इसमें अगर कोफिशिएंट 1 नहीं लिखा है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर 1 होगा। चलो ये मैं बता दूंगा, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और फिर आप चले जा सकते हैं, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो आपको तो पता है क्या करना है, आपको जुड़ जाना है चैनल के माध्यम से महान सर से। देखो यहाँ पर 4 था, हमने 4 लिखा। अब देखो 4 को 3 से गुना कर देना है, 4 को 3 से बहुआ गुना कर दो। ये देखो कोफिशिएंट को पावर से गुना कर दो, 4 तिया 12 है। अब देखो b के पावर में 1 है और आपको पता है कि +1 करना है। अब बताओ 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 बाटा में 2, 2 से कटा दो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 लिख देना है बस। अब देखो क्या करना है, 6 को 2 से गुना कर दो, 6 दूना 12, 6 दूना 12, और 2 में 1 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 3, 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा 4 लिख दो। समझ में आ गया होगा। देखो 4 को ये 1 से गुना करो, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 को 1 से गुना करो 4। अब देखो बाटा में क्या लिखेंगे 3 है, b के पावर 3, इसमें +1 कर दो कितना हो जाएगा 4, 4 को 4 से कटा दो 1, क्योंकि हम वहां पर 1 नहीं लिखते हैं। अगर लिखेंगे भी तो कोई भी दिक्कत, नहीं लिखेंगे तो भी कोई नहीं दिक्कत। चलो इसको इरेज कर दिया जाए। क्या आप लोग ये सीख गए कि नहीं बोलिए। जब सीख गए तो एक बार और हम लोग इसको एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, a + b के पावर 5 वाला। बाकी आप 6 7 8 9 10 सब जितना है अपने से बनाइएगा। चलिए देखिए पावर में 5 हम क्या स्टार्ट करेंगे, a के पावर 5 प्लस a के पावर 4 प्लस a के पावर 3 प्लस a के पावर 2 प्लस a और फिर प्लस a ना। बस ये समझ में आया कि नहीं। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, a नहीं लिखेंगे। अब शुरू में क्या करेंगे बताओ, b नहीं लिखेंगे, उसके बाद b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3, b के पावर 4 और b के पावर 5, बस हो गया, इतना ही काम था। थोड़ा थोड़ा मैं इधर कर दे रहा हूं ताकि हम लोग कोएफिशिएंट लिख सकें। अब देखिए दोस्त आपको करना क्या है, पावर में 5 है ना, तो देखो यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देना है बस। ये जितना रहेगा उतना पहला टर्म का जितना पावर रहेगा वही दूसरा टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा। बस इतना आपको करने आ जाना चाहिए। 5 को 4 से गुना करो, 5 को 4 से गुना करो 20 हो गया। देखो 1 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 2। अरे 1 b के पावर 1 नहीं है, अब 1 में 1 जोड़ देना है, चूंकि 1 बढ़ाकर हमको डिवाइड करना है तो 2 से कटा दो, 2 दहा में 20,
10 बार में कटेगा 10 तक, बस इतना ही काम है। अगर ये आप सीख गए तो आप फार्मूला बनाना सीख गए। अब देखो 10 को 3 से गुणा कर दो, 10 तिया 30 और 2 है इसमें एक बढ़ा दो, 3 3 दाम है 30, 10 बार में कट गया 10 रख दो, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, तो ये 20 हो गया। अब बताओ डिवाइड कितना से करेंगे, तो ये 3 है ना, एक में एक जोड़ दो, जोड़ जल्दी, कितना हो जाएगा 4, 4 से कटा दो, 4 5 20, 5 हो गया, 5 यहाँ पर 1 के पावर में कुछ नहीं है तो 1, ये तो पता है आपको, जब पावर में कुछ नहीं रहता है 1। देखो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और 4 में जोड़ेंगे 5, कटा दो, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें लिखें या ना लिखें, या तो आपको पता है। तो दोस्त ये आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं फॉर्मूला लिख करके दिखा रहा हूं, क्या चीज का, माइनस वाला। चलो आपको दिख रहा होगा सब चीज दिख रहा होगा। चलिए देखिए अब हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे यहीं से, या फिर से हम लोग लिख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लिख चुके हैं। जैसे देखो a माइनस बी का स्क्वायर लिखना हो, a माइनस बी का क्यूब लिखना हो, a माइनस बी के पावर 4 लिखना हो, a माइनस बी के पावर 5 लिखना हो, आपको मैं 2 बताऊंगा, बाकी आप टोटल लिख लेंगे। देखिए आपको करना क्या है, शुरू में प्लस, फिर माइनस, फिर 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 प्लस, फिर माइनस, और ऐसे ही आपको रेगुलर काम करते रहना है। हो गया। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे ना, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम किए थे तो क्या आया था बताइए। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं, चलो कट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। देखो क्या करना है, ये जैसन फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए, ये क्या चीज के लिए था, a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए, तो यही फॉर्मूला हम सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे। देखो a स्क्वायर फिर 2ab था, क्या था 2ab और फिर प्लस b स्क्वायर था। तो यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमें ये साइन के साथ में अब यहाँ पर लिखना है। जब माइनस आ जाएगा तो पहले बताओ क्या करोगे, प्लस फिर माइनस, तो ये बस इतना ही है, बस खत्म। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब लिखना है, तो यहां पर देखिए a माइनस बी का होल क्यूब लिखना है। चलिए इसको इरेज कर लें, ये सब साइन पहले हटा लिया जाए। देखिए अब कैसे हम लोग लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब लिखना है, तो बताइए पहले प्लस, चूंकि यहां पर पहले प्लस हम लिखे या ना लिखे, चूंकि हम जानते हैं पहले प्लस क्या रहता है, छुपा रहता है, तो ये प्लस हो गया। उसके बाद क्या, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये फॉर्मूला बन गया माइनस बी का होल क्यूब। बताइए क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब हो गया। अब देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी वही सेम प्रोसेस। बताइए क्या करेंगे, यहां पर अगर माइनस आ गया कि a माइनस बी का पावर 4 बताइए, तो पहले प्लस, क्योंकि हम पहले प्लस नहीं लिखते हैं, तो ये प्लस हो गया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, हो गया फॉर्मूला। अब बताइए यहां पर अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो दोस्त आपको अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।